इंडिया में हर सुबह लाखों लोग धुंधले ग्रे आसमान में जागते हैं। हवा भारी लगती है, प्रदूषण हर जगह है, सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी। नदियां और झीलें जो कभी जीवन का स्रोत थीं, अब कचरे से भरी हुई हैं। पानी का प्रदूषण इसे पीने के लिए असुरक्षित बनाता है, जिससे लोगों और वन्य जीवों दोनों को नुकसान होता है। साफ हवा और पानी बुनियादी मानवाधिकार हैं, फिर भी लाखों लोगों को ये नहीं मिलते। प्रदूषण रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में घुस जाता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके प्रभाव हमारे शरीर में दिखते और महसूस होते हैं। हमें इस संकट का सामना करना चाहिए और असल समाधान खोजने चाहिए। इंडिया इतने गंभीर प्रदूषण का सामना क्यों कर रहा है? इसकी जड़ें क्या हैं? यह वीडियो कारणों और संभावित समाधानों के बारे में बताएगा। उम्मीद है इंडिया साफ हो सकता है। बदलाव मुमकिन है अगर हम सब मिलकर काम करें। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। प्रदूषण का मतलब है हमारी हवा, पानी या जमीन को गंदा और असुरक्षित बनाना। प्रदूषण फैलाने वाले अदृश्य गैसें, रसायन या छोटे ठोस कण हो सकते हैं। वे हमारे पर्यावरण को खराब करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाते हैं। हवा का प्रदूषण बहुत फैला हुआ है। वाहनों, फैक्ट्रियों और कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं हवा में भर जाता है। इस हवा में सांस लेने से हम गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। पानी का प्रदूषण उतना ही खतरनाक है। घरों, खेतों और उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों और झीलों को जहरीला बना देता है। प्रदूषित पानी पीने के लिए असुरक्षित है और सभी जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाता है। जमीन का प्रदूषण तब होता है जब हम लापरवाही से कचरा फेंकते हैं, खासकर प्लास्टिक जो कभी खत्म नहीं होता। हानिकारक रसायन मिट्टी में रिस जाते हैं, जिससे फसलों और खाने की सुरक्षा पर असर पड़ता है। स्वच्छ जमीन स्वस्थ भोजन के लिए जरूरी है। किसी भी रूप में प्रदूषण जीवन को बाधित करता है। हमें इन खतरों को समझना होगा ताकि हम उनसे लड़ सकें। हमारा अस्तित्व स्वच्छ हवा, पानी और जमीन पर निर्भर करता है। उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इंडिया की बड़ी आबादी संसाधनों पर बहुत दबाव डालती है। ज्यादा लोग मतलब घरों, खाने, पानी और ऊर्जा की ज्यादा जरूरत। इससे हर जगह प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ज्यादा खपत के साथ ज्यादा कचरा भी आता है, जिसमें से ज्यादातर सड़कों या नदियों में चला जाता है। इस कचरे का प्रबंधन रोजमर्रा की चुनौती है। सड़कों पर ज्यादा वाहन मतलब ज्यादा धुआं और खराब हवा की गुणवत्ता, खासकर भीड़ भाड़ वाले शहरों में। ट्रैफिक जाम इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। तेज, अनियोजित शहरी विकास साफ पानी और सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी सेवाओं पर दबाव डालता है। कई शहर इसका सामना नहीं कर पाते, जिससे ज्यादा प्रदूषण होता है। गांवों से शहरों की ओर पलायन बोझ बढ़ाता है। खराब योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी चीजों को और बदतर बनाती है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, प्रदूषण भी बढ़ता है। बेहतर शहरी योजना की तुरंत जरूरत है। हमें यह दोबारा सोचना होगा कि हम कैसे बनाते और रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण जुड़े हुए हैं। दोनों को संबोधित करना एक स्वच्छ इंडिया के लिए जरूरी है। वाहन प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। पुराने इंजन पेट्रोल और डीजल जलाकर हवा में जहरीली गैसें और कण छोड़ते हैं। दिल्ली का घना सर्दियों का कोहरा इसका एक साफ उदाहरण है। कभी कभी स्कूल बंद हो जाते हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यह एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। उद्योग भी प्रदूषण फैलाते हैं। फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं और गंदा पानी नदियों में बहा देती है। कई पुरानी गंदी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। छोटे वर्कशॉप अक्सर साफ तरीके नहीं अपना सकते। कचरा जलाना, चाहे फसल का ठूंठ हो या प्लास्टिक, और भी प्रदूषण जोड़ता है। सख्त नियम और बेहतर लागू करने की जरूरत है। साफ टेक्नोलॉजी को सामान्य बनाना होगा। इंडिया की पवित्र नदियां जैसे गंगा बिना ट्रीट किए गए सीवेज और औद्योगिक कचरे से बहुत प्रदूषित हैं। यह लोगों और वन्यजीवों को खतरे में डालता है, जिससे सफाई एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन जाती है। मुंबई की मीठी जैसी शहरी नदियां प्लास्टिक और कचरे से भरी हुई हैं, जिससे बाढ़ आती है और बीमारियां फैलती हैं। खराब कचरा प्रबंधन एक बड़ा कारण है। टनों कचरा फेंका जाता है या खुले लैंडफिल में छोड़ दिया जाता है। प्लास्टिक कचरा सदियों तक रहता है, हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक में टूटता है। कचरा जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जिससे हवा का प्रदूषण और बढ़ जाता है। ओवरफ्लो होते लैंडफिल मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करते हैं। हमें बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणालियों की जरूरत है। कम करो,
दोबारा इस्तेमाल करो, रिसाइकल करो, रोजमर्रा की आदतें बननी चाहिए। हमारे पर्यावरण को साफ रखने में हर किसी की भूमिका है। काम करने का समय अभी है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। गंदी हवा में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दिल की बीमारियां होती हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। गंदा पानी डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाता है। लाखों लोगों को सुरक्षित पानी नहीं मिलता, जिससे यह एक बड़ी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन जाती है। प्रदूषण रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करता है। धुंध से विजिबिलिटी कम होती है, दुर्घटनाएं होती हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। बाहरी गतिविधियां असुरक्षित हो जाती हैं और प्रकृति की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, अक्सर फैक्ट्रियों या प्रदूषित नदियों के पास रहते हैं। प्रदूषण गरीबी को बढ़ाता है और यह सामाजिक न्याय का मामला है। हर किसी को एक स्वच्छ पर्यावरण का हक है। हमारा स्वास्थ्य और भविष्य इस पर निर्भर करता है। सरकार काम कर रही है। नए नियम वाहन और औद्योगिक प्रदूषण को निशाना बनाते हैं और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट नदियों को साफ करने का लक्ष्य रखते हैं। सोलर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नागरिक आगे बढ़ रहे हैं, झीलें साफ कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ रही है और लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी समाधान देती है, बेहतर फिल्टर, साफ इंजन और स्मार्ट कचरा प्रबंधन। इंडिया का इनोवेशन रास्ता दिखा सकता है। एक स्वच्छ इंडिया के लिए सरकार, उद्योग और हर नागरिक के प्रयास की जरूरत है। छोटे बदलाव भी मायने रखते हैं। आइए अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा करें। साथ मिलकर हम एक स्वस्थ, उज्जवल इंडिया बना सकते हैं।